आज जो प्रभु ने वचन, सबसे पहले जो वचन मैंने डाला है थंबनेल में, उसको हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 12 अध्याय और उसका 28 वचन। वहां पर इस तरीके से लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। कितना सुंदर वचन है, खासकर आराधना के संबंध में कितना स्पष्ट इसमें एक संदेश है कि हम कृतज्ञ हों और भक्ति और भय के साथ ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। और ये बहुत सी बातें इस वचन में हैं जिन पर हमें मनन करना चाहिए और हमारे लिए वो आशीष का कारण बनता है। सबसे पहली बात है, देखिए, जिस एक बात पर प्रभु ने आज मेरा ध्यान लगाया, एक बड़ा अद्भुत दर्शन प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा दिया, जो मैं बांटना चाहता हूं आपके साथ। यहां ऐसा लिखा है, एक ऐसा राज्य जो हिलने का नहीं। और इससे पहले वाले वचन को यदि हम पढ़ेंगे, 27 वचन को, और हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जरूर जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही, ये जो 12 अध्याय का मूल रूप से 18 वचन से आगे और आखिरी वचन तक, 29 वचन तक, ये जो वचन है, ये जो भाग है, ये अपने आप में इतनी बातें इसमें हैं। हम थोड़ी थोड़ी बातों को देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम 27 वचन को देखते हैं। वहां लिखा है, और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं, ध्यान से पढ़िए और सुनिए, वे सिरजी हुई हैं, अर्थात बनाई हुई हैं। वो सिरजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने कैसा अनुग्रह दिया होगा अपने दासों को, जो ऐसी भाषा लिख पाते थे, क्योंकि ये साधारण भाषा नहीं है। मैं कई बार सोचता हूं कि हम जिनको बोलते हैं, जो लिटरेचर में लिखने में बहुत गिफ्टेड होते हैं, बहुत दान पाए हुए होते हैं, आज की हम नहीं देखते किसी लेखक को इस प्रकार की भाषा लिखते हुए। ये अद्भुत भाषा है। और देखिए, जिस बात को परमेश्वर बहुत सीधे वो बोल सकता है, लेकिन बहुत ही एक विचित्र रूप से बोला गया है। देखिए, इस वचन को अगर हम पढ़ेंगे, कहता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सिरजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, अर्थात वो टल जाएंगी मतलब वो नाश हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती, अब उसके बारे में ये नहीं लिखा कि वो सिरजी हुई वस्तुएं हैं, पर सिर्फ ये लिखा है कि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती, मतलब ऐसी भी सिरजी हुई वस्तुएं हैं जो हिलाई नहीं जा सकती। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर बात प्रभु ने मुझे बताई। आज शाम को मैं आपको एक नई बात बताना चाहता हूं, मेरे लिए कम से कम ये नहीं है। प्रभु ने मुझे एक बात बताई कि हमारे परमेश्वर ने 2 प्रकार की सृष्टि की है, 2 प्रकार की रचना है प्रभु की। हाँ, हमने जो आज गीत गाया उसमें एक बड़ा सुंदर वर्ड था, वो मैं मेरे मन में आ रहा है, और वो वर्ड किस तरह से है कि मैं एक बार उसको जरा देख के बताता हूं आपको। देखिए, हाँ, दूसरे कोरस में, अद्भुत वो नगर है, ईश्वर की रचना है, रचना, सृष्टि। और प्रभु ने, अगर हम बहुत साधारण रीति से इस पे विचार करें, अचानक से एकदम से प्रभु आपकी आंखें खोलेगा। हमारे परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से 2 बार हमें बताया है, 2 जगह कि प्रभु ने अलग अलग सृष्टि की। पहली बार जब उत्पत्ति में इस पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी के बारे में बात करता है, हम सब जानते हैं ना, परमेश्वर ने, और किसी साधारण व्यक्ति से भी पूछो, कहेगा हाँ, परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया है। पर
कईयों का ध्यान इस बात पे जाता नहीं और कईयों को ये बात मालूम भी नहीं और कई लोग इस पे विश्वास भी नहीं करते कि उसी परमेश्वर ने एक और सृष्टि बनाई है। और प्रिय भाई और बहनों, हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। इसीलिए इब्रानी की पत्री लिखने वाला प्रभु का दास कहता है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हों। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें कुछ ऐसी चीज दी है जो अब हिलने की नहीं है। बाकी सब कुछ हिल जाएगा, वो भी प्रभु ने ही बनाया, हमारे परमेश्वर ने ही सिरजा है। तो इसीलिए जब वो 27 वचन में कहता है कि जो वस्तुएं सिरजी जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वो सिरजी हुई होने के कारण। इसका मतलब आप देखिए, ऐसा नहीं कि वो सिरजी है और दूसरी वस्तुएं सिरजी नहीं है। बिना सिरजे तो कोई चीज बन नहीं सकती। बिना किसी चीज की रचना किए तो ऐसा नहीं कि वो अस्तित्व में आ जाए। रचने वाला तो एक ही है, परमेश्वर। लेकिन जब उसने पहली सृष्टि को रचा, इस पृथ्वी को रचा, हम जैसे मनुष्यों को रचा, वो पहले से ही जानता था कि ये टिकने वाली नहीं है और इसको तो खत्म होना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो भविष्य को भी जानता है, वो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञानी है। तो उस तरीके से हम बिल्कुल विश्वास से ये कह सकते हैं कि परमेश्वर को पहले ही मालूम था सब कुछ, कि जो ये मैंने सृष्टि बनाई है ये तो एक सैंपल है, एक नमूना है और इसको मैं ही बना रहा हूं, लेकिन मैं इसको मेरे द्वारा बनाए जाने के बावजूद भी ये क्या है, वो टल जाएगी। लिखा है ना, वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी। तो क्या जो नई सृष्टि प्रभु ने बनाई है, जो नया राज्य बनाया है, क्या वो सिरजा हुआ नहीं है? बिल्कुल है। पर फर्क क्या है, अब जो दूसरी बार प्रभु ने रचना की है, जो सृजने का काम किया है, वो क्या है? वो अनंत काल की चीजें हैं। प्रिय भाई और बहनों, कितनी खुशी की बात है कि हमें परमेश्वर का वचन कहता है पहले कुरिन्थियों और उसके 15 अध्याय को यदि आप पढ़ें तो वहां वो कहता है कि हमारा ये मट्टी का शरीर ये ढाया जाएगा और फिर हमें एक ऐसा शरीर मिलेगा जो अनंत काल तक बना रहेगा। और प्रभु ने वो भी हिलने का नहीं, और वो राज्य जिसमें हम जाएंगे, ये राज्य तो खत्म हो जाएगा, संसार का राज्य, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। यहां तक कि स्वर्ग में भी अगर मैं हमारी मनुष्यों की भाषा में बोलूं तो रेनोवेशन चल रही है, मतलब एक रिपेयर वर्क। वहां से जो भी गिरे हुए स्वर्गदूत है सबको हटा दिया जाएगा और अब एक नए स्वर्ग का निर्माण। परमेश्वर की दृष्टि में वो रेनोवेशन नहीं है, कोई रिपेयर नहीं है, मरम्मत का काम नहीं है, बिल्कुल नया बना देगा। पुराने पृथ्वी और पुराने स्वर्ग को जैसे कपड़े को लपेट देते हैं, एक जगह लिखा है परमेश्वर के वचन में, वो लपेट के रख देगा, खत्म कर देगा, भस्म कर देगा। एंड गॉड विल मेक एवरीथिंग न्यू। परमेश्वर सब कुछ नया बनाने वाला है, वो हिलने का नहीं। और ये कितनी आनंद की बात है। इसलिए वो कहता है, खुद पवित्र आत्मा जी हमसे कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया, मनुष्य ने अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से नहीं लिखा। और इसलिए पवित्र आत्मा जी कहलवा रहे हैं इब्रानियों के लेखक के द्वारा कि इस कारण तुम कृतज्ञ हो। कृतज्ञ मतलब क्या है? ग्रेटफुल, आभारी। एहसान तो नहीं मैं बोलूंगा, एहसान तो एक मेरे ख्याल से एक सही शब्द नहीं है। परमेश्वर हमसे यह अपेक्षा नहीं करता कि हम उसका एहसान माने, हमें धन्यवाद देना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया भीख के रूप में नहीं दिया। भीख तो तरस खा के दी जाती है, परमेश्वर हमसे प्यार करता है। उसने कहीं ना कहीं हमें इस योग्य समझा। उसने कहा नहीं, भले ही ये मनुष्य पाप में गिर गया है, लेकिन मैंने इसे बनाया है, ये बहुत ही कीमती है, ये इस उद्धार को पाने के योग्य है। जहां तक परमेश्वर का सवाल है, हम तो योग्य नहीं थे, परमेश्वर ने हमें योग्य समझा।
हमारे कामों को ध्यान में रख के नहीं, हमारे कामों को अगर परमेश्वर ध्यान में रखता तो सिर्फ एक ही चीज के हम योग्य थे और वो है नाश हो जाने के। लाइट चले गई है इसलिए इमरजेंसी लाइट है सिर्फ, पर प्रभु का धन्यवाद हो, इतना तो है। सो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम लोग बहुत ही लकी हैं कि परमेश्वर, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा गिफ्ट दिया है, एक ऐसा जो है आशीष दिया है जो हमेशा के लिए है। और हम कुछ बातों को देखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में जाते हैं। यहाँ पर हम 25 वचन से पढ़ेंगे, इब्रानियों 12 अध्याय के 25 वचन से। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। ये वास्तव में मूसा के बारे में वो कह रहा है, क्योंकि अगर हम 18 वचन में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तुम जो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वालों ने विनती की कि अब हमसे और बातें ना की जाएं, क्योंकि वे उस आज्ञा को ना सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाए। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। सिनई पर्वत, सिनई पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और वो दर्शन इतना भयानक था और परमेश्वर ने कहा मूसा को कि बाकी सब लोगों को कहे कि वो पहाड़ को छुए तक भी ना, यहां तक कि कोई जानवर भी अगर पहाड़ से छू जाएगा तो वो जो है पथराव करके मार दिया जाए। और लोग उस दृश्य को देखकर डर गए। परमेश्वर ने पृथ्वी पर उतरकर मूसा से बातें की और मूसा को उस पर्वत पर बुलाया। मूसा भी डर गया। और प्रिय भाई और बहनों, वो 25 वचन में कह रहा है, जब परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर आकर, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी और जितने लोगों ने उस व्यवस्था का उल्लंघन किया वो बचे नहीं, बल्कि जो व्यवस्था के अनुसार दंड ठहराए गए थे वो उन्हें भोगना पड़ा और वो सब नाश हो गए। और वो कहता है 25 वचन में, जब, क्योंकि 25 वचन में कह रहा है, और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके। पृथ्वी पर कौन चेतावनी दे रहा था? परमेश्वर ने मूसा को ठहराया था। मूसा की व्यवस्था के द्वारा हमें चेतावनी दी गई उस समय के लोगों को। आज कौन चेतावनी दे रहा हमें? वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है। वो कह रहा है, इसलिए उस बोलने वाले से, वो हमसे बोलता है, वो भी हमसे बोलने के लिए पृथ्वी पर आया मनुष्य बनकर अपने पुत्र के द्वारा। वो स्वर्ग से आया। मूसा तो स्वर्ग से नहीं आया था, पर परमेश्वर खुद स्वर्ग से आया। और इसलिए वो कह रहा है, उस बोलने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि जब हम पृथ्वी पर बोलने वाले के वचनों के अनुसार यदि हमने आज्ञा उल्लंघन करने के बाद दंड पाया मनुष्यों ने उस समय, तो हम उस स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। और फिर वो कहता है 26 वचन में, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं ना केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हमारी आराधना एक ऐसे विश्वासी की आराधना हो जो हिलाया नहीं जा सकता, अनशेकन, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, हु कैन नॉट बी शेकन, जिसका विश्वास हिलाया नहीं जा सकता, जिसकी गवाही पक्की है। वो ऐसे डामाडोल विश्वासी नहीं है। अब इसके लिए हमें एक दर्शन की जरूरत है।
कई बार हम इस बात को सोचते नहीं कि प्रभु ने जो हमें उद्धार दिया वो कितनी बड़ी चीज है। हम घर परिवार समाज और इन्हीं मामलों में उलझे रहते हैं। हम अपनी कमजोरियों में ही अटके रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान उस स्वर्गीय देश पर नहीं है। जैसे हमने गीत गाया, कई बार जब हम शारीरिक दशा में होते हैं तो ये जो गीत हम गा रहे हैं इस तरीके के स्वर्गीय देश, सिय्योन देश, हमें बेईमानी से लगते हैं। हम कहते हैं क्या गा रहे हैं हम, हमें तो प्रभु मेरे को टेंशन हो रही है, मेरा घर बन जाए, मैं अपने पापों से ही बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। इसलिए नहीं निकल पा रहे क्योंकि फोकस हमारा अपने शरीर पर है, फोकस ध्यान हमारा इस संसार की बातों पर है। जब स्वर्ग की बातों पर ध्यान होगा तो हमारा विश्वास कैसा हो जाएगा, जो हिलाया ना जा सके, क्योंकि हम किसी चीज की चिंता नहीं करेंगे, हम किसी चीज से घबराएंगे नहीं, हम कोई समझौता नहीं करेंगे, जो न केवल आज के समय में प्राचीन काल से होता आया है प्रभु के लोगों के बीच में। प्रभु कहता है कि तुम ऐसी आराधना करो। और फिर बहुत सुंदर वचन है, उसको भी हम पढ़ेंगे 22 वचन को। वहां लिखा है, पर तुम सिय्योन के, प्रभु देखो दो पहाड़ हैं, एक था सिनै पहाड़, वहां पर तो भय था, उस पहाड़ पर से परमेश्वर ने बड़ी सख्त व्यवस्था दी। पर अब एक नई व्यवस्था दी गई और उस व्यवस्था को सिय्योन पर्वत से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां पर प्रभु कहता है कि वहां पर क्या है, वहां पर वो परमेश्वर का राज्य, वो नया यरूशलेम, क्योंकि स्वर्ग के राज्य को नया यरूशलेम कहा गया है परमेश्वर के वचन में। और यरूशलेम जो है वो सिय्योन पहाड़ पर, वहां पर वो बसा हुआ है। और क्या कहता है, पर तुम सिय्योन पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा, पहिलौठों की साधारण सभा, हम लोग परमेश्वर का पहला फल हैं। जो जो पहले फल होंगे वो हिलाए नहीं जा सकते। ये पहले फलों के बारे में एक वचन पढ़ लेते हैं, याकूब, इससे बाद वाली जो पत्री है, पुस्तक है, याकूब पहले अध्याय के 18 वचन में लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। ध्यान से देखिए, ये परमेश्वर की दूसरी सृष्टि है। पहली बार तो उसने आदम और हवा को बनाया था मट्टी से, जो मट्टी में मिल जाएंगे। हम भी उसी वंश का हिस्सा हैं, लेकिन खूबसूरत बात यह है, अब हमारा शरीर मट्टी में मिलेगा, हमारी आत्मा को एक नया शरीर मिलेगा, वो चिरस्थायी शरीर। और लिखा है, मेरे ख्याल से चिरस्थायी का मतलब यही होता है जिसको गिराया ना जा सके, है ना, सदा का, चिरस्थायी। और कहता है 18 वचन में, पहले याकूब के पहले अध्याय में, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है, ये किन लोगों के लिए कहा गया है, जिन्होंने वचन के द्वारा, जो वचन के, सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारा उद्धार हो गया है, बहुत से लोग चमत्कारों की वजह से थोड़े दिन के लिए प्रभु के पास आते हैं, बहुत से लोग किसी सांसारिक लाभ के कारण प्रभु के पास आते हैं, पर उनको उद्धार नहीं मालूम क्या है उनके जीवन में। अगर वो कह भी रहे हैं उद्धार हो गया, तो उन्हें उद्धार का मतलब नहीं मालूम है, उन्हें उद्धार का उद्देश्य नहीं पता है, उन्हें मालूम नहीं कि उद्धार पाए हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उन्हें मालूम नहीं उद्धार पाए हुए व्यक्ति का क्या आनंद होता है। इसीलिए वो मन चाही आराधना करते हैं प्रभु की। पर यहां वो कह रहा है ऐसी आराधना करो जिससे वो प्रसन्न होता है। ये तभी संभव है जब हम वचन से जुड़े हैं, सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न हुए हैं और सत्य के वचन पर हम चलते हैं, उसी के अनुसार, उसी के मार्गदर्शन में चलते हैं। वचन को हम तुच्छ नहीं समझते, वचन को ओल्ड फैशन वाली बात नहीं समझते, जैसा कि कितने झूठे प्रचारक आज की तारीख में वचन को ओल्ड फैशन बना रहे, पुराना फैशन। उनको बाइबल उठाने में भी शर्म आती है और अपने कीड़े जैसे मोबाइल में रेंगते रहते हैं, मोबाइल देख देख के।
I say to those pastors, it is a very shameful thing. मैं उन प्रभु के दासों को कहना चाहता हूं जो मोबाइल पढ़कर प्रचार करते हैं, बड़ी ही शर्म की बात है। और शायद वो सुने या ना सुने, प्रिय भाई और बहनों, आप कभी भी ऐसे दास की अगुवाई में मत चलिए। एक विशेष परिस्थिति हो सकती है, मैं किसी का न्याय करने के लिए नहीं कहता, किसी को मजबूरी हो सकती है कभी-कभी अगर हमारे पास बाइबल नहीं है, लेकिन एक प्रभु का योग्य दास, मेरा ऐसा विश्वास है कि वो अपनी बाइबल साथ लेके चलता है। उसे बाइबल उठाने में और दूसरों को ये कहने में कि अपनी बाइबल खोल के पढ़ो, इसीलिए हम हर एक वचन को यहाँ स्क्रीन पर डालने वाला हम कोई प्रबंध नहीं करना चाहते। हो सकता है होगा, ऐसी सुविधाएं होंगी, पर क्यों? क्या हम बाइबल खोल के नहीं पढ़ सकते? प्रिय भाई और बहनों, सत्य के वचन के द्वारा जो उत्पन्न हुए उनके विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के प्रथम फल हैं, पहलौठे हैं। और इब्रानी 12 और 22 में कहता है कि हम एक ऐसे पहाड़ पर अब आए हैं जहां पर क्या है, एक ऐसी साधारण लोगों की सभा है, साधारण लोग हैं लेकिन वचन से जुड़े हुए, वचन के द्वारा पैदा हुए, वचन की रोशनी में चलने वाले, वचन को सिर्फ पढ़ने वाले ही नहीं, वचन उनका जीवन है, उनका भोजन है। वो वचन को इसलिए नहीं पढ़ते कि कोई व्यवस्था है। अरे वो प्रभु के दास ने कहा है, हमारे अगुए ने कहा है बाइबल पढ़ो, अगर मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी, लोग कहेंगे ये विश्वासी नहीं है। निश्चित रूप से अगर आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी ही लज्जा की बात है, लेकिन आपको इसलिए नहीं पढ़ना कि ये एक व्यवस्था है, इसीलिए पढ़ना है क्योंकि आपका जीवन है। क्या मैं पानी इसलिए पीता हूं कि किसी ने मुझे बोला है रोज पानी पीना है? अरे मुझे प्यास लगती है इसलिए मैं पानी पीता हूं भाई। क्या आपका उद्धार हुआ है? अगर हुआ है तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे मैं क्यों बेचैन हो रहा हूं, क्या चीज मेरे जीवन में है नहीं? ओ प्रभु का वचन मैं नहीं पढ़ रहा हूं। प्रभु का वचन कहीं ना कहीं मेरे जीवन में वो आदर नहीं पा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, वापस आई लाइट। प्रिय भाई और बहनों, यहां पर लिखा है, तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास। और ध्यान से सुनिए अगली जो पंक्ति है, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल का लहू बदले की मांग करता था। परमेश्वर ने कैन से कहा, ये पृथ्वी चिल्लाकर कह रही है हाबिल के लहू का जो है बदला मुझे चाहिए। पर प्रभु यीशु मसीह का लहू बदला लेने के लिए नहीं बहा। प्रभु यीशु मसीह का लहू, हाँ, वो हमारे पापों के बदले बहा और हमारे पाप का जो दंड था उसका वो भुगतान था। और यहां पर लिखा है, हम कहां पर आए हैं? जब हम प्रभु की आराधना करने आते हैं तो हम उस सिय्योन पहाड़ के पास आते हैं। एक पहाड़ तो ऐसा डरावना था जहां किसी की जाने की हिम्मत नहीं हुई। मूसा भी वहां डरते डरते गया, कांपते कांपते गया, क्योंकि वो खुद जानता था मैं भी एक पापी हूं। पर अब हम, प्रभु ने हमें सिद्धता के मार्ग में चलाना शुरू कर दिया है। और अब हम, यहां पर लिखा है, सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के पास। जब हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे, वहां कौन लोग होंगे? सिद्ध किए हुए। क्या हम सिद्धता में बढ़ रहे हैं? कई विश्वासियों को उनके गलत शिक्षकों ने, पास्टरों ने, गलत अगुओं ने एक एलर्जी की बीमारी दे दी है।
एक एलर्जी की बीमारी, उनको सिद्धता के शब्द से एलर्जी होती है। और जैसे ही आप बोलेंगे परफेक्शन के बारे में, सिद्धता के बारे में, वो देखना उनकी कैसी एलर्जी, उनके अंदर की जो दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं उनके अंदर। हाँ, दुर्भाग्य की बात है, उनको सिद्धता शब्द से नफरत है बड़ी। तो कहते नहीं, सिद्ध सिद्ध कुछ नहीं होता है, कोई सिद्ध नहीं है। अरे भाई, हमें भी पता है, सबको पता है कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन हमें सिद्ध तो बनना है। क्या हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? ये आजकल के शिक्षकों की और बहुत से प्रभु के दासों की, खासकर जो सबसे बड़े गुनहगार हैं उसमें, जो चापलूस सेवक हो गए हैं, 40 से 50 की उम्र में भरमार पड़ी है, वो अपनी जवानी को तुच्छ ठहरा रहे हैं। पौलुस कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, क्योंकि वो इतने अंधे हो चुके, इतने चापलूस हो चुके हैं। 10-15 हजार की डोनेशन के लिए, सपोर्ट के लिए वो बस अपने अगुवों को ही खुश करते रहते हैं। उनके अगुवे तो हैं ही जिम्मेदार, जो प्राचीन हैं कई जगहों पर, वो भी सिद्धता के बारे में बात नहीं करना चाहते। वो सिर्फ अपने, वो चाहते हैं कि बस अब मैंने इतना जो पोजीशन बनाई है, इतने मेरे अनुयायी हैं, वो बने रहें। कितनी दुर्भाग्य की बात होगी जब प्रभु उनसे कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता। एक अगुवे को यही शोभा देता है कि वो मंडली के बहन भाइयों को सिद्धता के बारे में बताए, वचन क्या कहता है वो बताए, अपने मन की बातें ना कहे, उल फिजूल बातें ना कहें, लोगों को लुभाने वाली बातें ना कहें। और प्रिय भाइयों और बहनों, इसीलिए हम वचन पर मनन कर रहे हैं। ये कोई मेरे मन की बातें नहीं है, जो प्रभु ने मुझे बताई वही मैं आपसे कहता हूं। प्रभु ने कहा, ये तो वचन खुद कह रहा है कि उसकी ऐसी आराधना करो जिससे वो प्रसन्न होता है। प्रिय भाई और बहनों, आराधना, इसका क्या मतलब है? कैसी आराधना करो? क्या मैं कोई बहुत ही चिकनी चुपड़ी भाषा में शब्दों का प्रयोग करूं? क्या इसका ये मतलब है? अगर ये हमारी समझ है तो हम बहुत ही बड़े ना समझ हैं। प्रभु ने कहा मूर्ख मत कहो, इसलिए मैं मूर्ख तो नहीं कहूंगा, पर ना समझ है। प्रभु कहता है हमारा जीवन ऐसा हो कि प्रभु प्रसन्न हो। और जब जीवन, हम एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे प्रभु प्रसन्न होता है, तो जो कुछ भी हम कहेंगे उससे भी प्रभु प्रसन्न होगा। पर कई मंडलियों में हमें यह सिखाया जाता है, आराधना करो, मुंह से बोलो। और कई लोग, कई अगुवे बड़े खुश हो जाते हैं, आज इस भाई ने प्रार्थना करी, आओ आराधना करी। सही बात है, आराधना करनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मुंह खोलकर किसी ने कुछ बोल दिया। कुछ लोग बड़ी सुंदर आराधना करते हैं, पर उनका जो जीवन है वो बिल्कुल उसके उलट होता है, और उसमें दोष ना केवल उनका है, उनके शिक्षकों का भी है। ऐसे अगुवों का है जिन्होंने एक ऐसा वातावरण बना दिया है कि आराधना सिर्फ मुंह खोल के कुछ अच्छी बातें कहने के लिए बात है, नहीं। इट इज आवर लाइफ, ये हमारा जीवन है, ये हमारी चाल है, ये हमारी गवाही है। और प्रभु कहता है उससे प्रभु को प्रसन्न होना जरूरी है, और तब हम प्रभु की आराधना करने वाले बनते हैं। वो प्रभु की आराधना है। तो हमारे को कारण प्रभु ने आज इस वचन के माध्यम से कह रहा है, हमें कितना आभारी होना चाहिए। प्रभु ने हमें एक ऐसी आशीष दी है जो कभी भी हमसे छीनी नहीं जा सकती। कभी भी ना हिलने वाला शरीर, कभी भी ना हिलने वाला राज्य। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कभी भी ना हिलने वाला विश्वास, एक ऐसा ठोस विश्वास, एक ऐसा पक्का इरादा, कभी नहीं हिल सकता। और इसी बात को हम देखेंगे संक्षिप्त में, हम 3 बातों को देखेंगे। इब्रानियों 11 और 6 हम एक वचन देखते हैं। प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है, यही इब्रानियों की पुस्तक से ही हम आज देखेंगे सिर्फ। और इब्रानियों के 11 और 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास, किन बातों का विश्वास? परमेश्वर, वो सच्चा परमेश्वर है, जीवित है, वो मुझे प्रतिफल देगा। मुझे धीरज रखना है। पिछले हफ्ते हमने धीरज की बात की थी। जिसका मन
तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है ना? उसको तू पूर्ण शांति के साथ संभालता है। और देखिए यहां पर इससे पहले हानोक के बारे में बताया गया 5 वचन में, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। लाजमी बात है, कैसे प्रसन्न किया होगा? यदि आप उत्पत्ति के उस अध्याय को देखेंगे, वहां पर रेफरेंस दिया हुआ है, उत्पत्ति के 5 अध्याय 21-24 वचन। ऐसा कोई वहां बात नहीं लिखी है उसकी गवाही, बस इतना लिखा है वो गवाही ये है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसके पीछे पीछे चला, यही उसकी गवाही है। और इससे परमेश्वर प्रसन्न था। अधीनता का जीवन, आज्ञाकारिता का जीवन, आज बहुत से विश्वासियों को देख के दुख होता है, बहुत ही पछतावा कई बार होता है, प्रभु ये लोग क्यों अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं। और कई बार अपने ही जीवन को देख के हमें दुख भी होता है, होना भी चाहिए कि प्रभु मैं क्यों हानोक की तरह आपके पीछे पीछे नहीं चल पा रहा हूं। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि हमारा आनंद ना केवल हमारे अपने जीवन के द्वारा हमें मिलता है, हमारे आसपास के जो बहन भाई हैं उनके जीवन से मिलता है, और सबसे पहले हमें प्रभु के जीवन से मिलता है। और यहां पर हम देखते हैं विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। और विश्वास का मतलब ही क्या है? हानोक से क्यों प्रसन्न हुआ कि मैं अपने प्रभु की हर एक आज्ञा को मानूंगा, हर एक इच्छा, उसी की इच्छा को उसी की आज्ञा को मैं मानूंगा, उसी की आज्ञा को मैं मानूंगा। ये मोबाइल आजकल बड़े शरारती हो गए, अपने आप चल पड़ते हैं। सो प्रभु की लीक पे चलना हर दिन, ये प्रभु को प्रसन्न करता है, पहली बात। दूसरी चीज हम देखते हैं 10 अध्याय, इब्रानियों 10 अध्याय और उसके 36 वचन से मैं पढ़ूंगा उसके 39 वचन तक। क्योंकि हमें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके माफ कीजिएगा, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। प्रिय भाई और बहनों, दूसरी चीज जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है वो ये है कि हम आगे बढ़ते जाएं, अर्थात हम पीछे ना हटें। दूसरे शब्दों में हमारा विश्वास कैसा हो? अटल हो, ना हिलने वाला। हमारा इरादा कैसा हो? पक्का हो। हमारी गवाही कैसी हो? पक्की हो, ना हिलने वाली। ये तभी हो सकता है जब हम प्रभु की इच्छा में चलेंगे, वही करेंगे जो प्रभु चाहता है। मनुष्यों की सिखाई हुई बातों को नहीं करेंगे, मनुष्यों के कहने से सेवा नहीं करेंगे, यहां तक कि विश्वासियों के कहने से भी नहीं। कई विश्वासी परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चलते हैं। और अगर आप देखेंगे कलीसिया के लंबे चौड़े इतिहास में यही एक सबसे बड़ा पाप प्रभु के लोग करते आए हैं। वो प्रभु को छोड़ देते हैं और फिर कहीं ना कहीं अपने अगुओं को ही सब कुछ वो मानकर बस उन्हीं के तौर तरीकों पर चलने लगते हैं। इसीलिए कितने सारे अलग अलग गुट बन गए। इसीलिए आज प्रभु के नाम लेने वालों में कितने विभाजन हैं। इसीलिए मंडलियों में आज प्रभु को महिमा नहीं मिल रही। इसलिए प्रभु का कार्य उस पैमाने पर नहीं दिखाई दे रहा है। प्रभु का काम तो चलता रहता है, लेकिन वर्तमान युग के जो लोग हैं प्रभु के, आप और मैं भी उसमें शामिल हैं, हम उस गवाही को नहीं देख पा रहे, उस एक बिदारी को नहीं देख पा रहे। और प्रिय भाई और बहनों, लेकिन प्रभु हमेशा अपने एक छोटे से झुंड की तरफ ध्यान लगाकर देखता है। उसे मालूम है ऐसा होगा, उसे मालूम है
इसीलिए ये हमारे लिए दुख की बात जरूर है, लेकिन खुशी की बात यह है अगर हम जागरूक हो जाएं तो प्रभु की आंखें हम पर लग जाती हैं, जैसे उसकी आंखें नूह पर लगी हुई थी। और हमें मनुष्यों के सिखाए हुए बातों पर नहीं चलना है। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बोलता है, परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या बोलता है, वैसे हमें चलने की जरूरत है। और लिखा है कि अब समय कम है, वो आने वाला है, और वो कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। तो पहली चीज विश्वास होना जरूरी है, दूसरी चीज हमें पीछे नहीं हटना है। और ऐसा ही वो 39 वचन में कह भी रहा है, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। अपने प्राणों को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं। इसलिए तीसरी और अंतिम बात है, पहली चीज विश्वास होना चाहिए। कैसा विश्वास होना चाहिए? मजबूत विश्वास होना चाहिए, पीछे हटने वाला नहीं, बात बात पर डाउट में आ जाए। और ऐसा विश्वास तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो खोखला है। कितने लोग बोलते हैं हम विश्वासी हैं, शादी करने के टाइम पे उल्टे सीधे काम करते हैं। कितने सेवक कहते हैं हम सेवा कर रहे हैं, काम देखो तो सेवक का नहीं है, मेवा वाला काम है, हलवाई वाला काम है। मेवा करता है ना, हलवाई का काम मेवा का है, वो हलवाई बने हुए हैं। जब देखो अपनी प्रसिद्धि में वो लगे रहते हैं, खुद कैसे बड़े बन जाए। अच्छा, एक और बड़ी एक बात है, यहां पर लिखा है बहुत सारे जो लोग हैं आजकल सेवा में, ये देखने को मिलता है प्रभु के लोगों के बीच में, बहुत सारे सेवकों का एक ही उद्देश्य है, झुंड मेरे पास आए, झुंड मेरे पास आए, झुंड मेरे पास आए। और देखिए, एक सेवक की असली निशानी ये होती है, वो कभी झुंड को नहीं देखता है कितना लोग मेरे पास आ रहे हैं, वो प्रभु के वचन को देखता है, प्रभु की तरफ देखता है। झुंड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। हमारी सेवा मनुष्यों के बीच में जरूर है, मनुष्य के लिए नहीं है, परमेश्वर के लिए है। और जिसको प्रभु के पीछे आना है वो आएगा। अगर मैं सच में प्रभु के पीछे चल रहा हूं तो लोग भी आएंगे, अगर नहीं भी आएंगे तो हम एक गीत गाते हैं ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, गर गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ये होना चाहिए, ये होता पक्का विश्वास। बहुत से लोगों के अंदर इसकी बड़ी भारी कमी नजर आती है। पास्टर जी, पादरी जी, प्रभु के दास, ठीक है, मैं हर सभा में कहता हूं, क्यों? क्योंकि ये आजकल के युग की सबसे बड़ी बीमारी है। अगर ये नहीं कि अगर हमारे दास के जीवन में प्रभु ने जो अगवा हमारे लिए रखा है, उसके जीवन में कहीं कोई चीज ऐसी ठीक नहीं है तो हम उससे रिश्ता तोड़ दें, वो मैं बात नहीं कह रहा हूं, वो संदेश नहीं है। बल्कि प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें उस मंडली के प्रति, उस झुंड के प्रति विश्वास योग्य रहना है। लेकिन हम प्रभु की महिमा कैसे करते हैं? प्रभु को महिमा दो। अगर आपका अगवा, आपके अगुए के जीवन में कोई चीज ठीक नहीं है तो आप खड़े हो जाएं, आप सामना करें, आप वो काम करें उस मंडली में। अगर आपको वो काम करने नहीं दिया जाता है, फिर आप प्रभु से पूछे, प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा। लेकिन आप कायर मत बन जाइए, आप बुजदिल मत बन जाइए, आप एक ऐसी लड़खड़ाने वाली डाली मत बन जाइए, क्योंकि फिर आप हिलाए जाएंगे। प्रभु कह रहा है एक बार फिर से सब कुछ मैं हिला के देखूंगा। तो आपके विषय में क्या देखा जाएगा? इब्रानियों 12 अध्याय और उसके 26 वचन में वो कहता है, उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को वरन एक बार फिर मैं ना केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। आपको और मेरे को भी हिला के देखेगा प्रभु, आंख से परखेगा। तब ना आपका वो पास्टर आपको बचा सकेगा, ना आपके अगुवे बचा सकेंगे, मंडली के प्राचीन बचा सकेंगे, जो
जो बहुत से प्राचीनों की हालत है, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं आराम से बैठा हूँ, अब क्या करना है, अब सब देख लेंगे, अब मेरे बच्चे सँभालेंगे। अरे ये कलीसिया है, आपकी कोई कंपनी थोड़ी ना है। जब हम चंदा माँगते हैं, तो पहली बात तो चंदा माँगना गलत है, दूसरी बात वो प्रभु के लिए बनाना है, प्रभु के लिए बनाना है, जब बन गया, अब मैं ये अपने बेटों के नाम करके जा रहा हूँ। अब मेरा परिवार देखेगा। ये क्या है? ये 420 है। ये प्रभु की सेवा नहीं है। प्रभु की सेवा प्रभु के तरीके से हो की से ही होनी चाहिए। जहाँ प्रभु का तरीका हमने नहीं अपनाया, वहाँ नाश का आना अनिवार्य है। कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमें कैसे प्रभु के लिए जीना चाहिए, यही हमारी आराधना है। हमें प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। आखिरी और अंतिम चीज, इब्रानियों 12 अध्याय और उसके पहले 2 वचन। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। फिर से वही बात आ गई, हमें धीरज रखना है। और पिछले सप्ताह हमने देखा था, चेलों के अंदर धीरज नहीं था। आज भी हम धीरज नहीं रख पाते हैं, बहुत जल्दी हमारा धीरज डगमगाने लगता है। प्रभु का काम प्रभु ही जानता है वो कैसे उसको पूरा करना है, बट ऐसा नहीं कि वो हमें बताएगा नहीं। कई बार हमारी सेवा या हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो सकता है, कोई हमें पूछ नहीं रहा, हमें बहुत, और इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रभु के लोग ही निराश करने में सबसे आगे हैं। दे आर ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। आज के समय में सबसे बड़े निराश करने वाले खुद प्रभु के लोग ही हैं। लेकिन कुछ प्रभु के दास कैसे हैं? वो ऐसे हैं, वो एक पौधा लगाते हैं, पौधा उग जाता है, और उगने के बाद अगर वो पौधा उनके आगे झुके ना, तो उसी पौधे को अपने पैरों से कुचल देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो पौधे उन्होंने लगाए हैं वो उनकी महिमा करें, प्रभु की महिमा ना करें। ये आजकल के सेवकों की पहचान है अधिकतर। लेकिन जो जो प्रभु को पहचानते हैं, वो ऐसा पाप कभी नहीं करते। वो कहते रहे, प्रभु मैं इसे कुचलने वाला कौन हो सकता हूं, मुझसे पाप कभी ना हो। भले ही ये कई ऐसी बातें करता है जिससे मेरा दिल दुखाता है, लेकिन मैं इसको नहीं भूल सकता। जैसे हमारा प्रभु 100 भेड़ों में से एक भेड़ खोई, उसने 99 भेड़ों की चिंता नहीं की, उस एक भेड़ की चिंता की। आज देखिए क्या हालत है। जिन लोगों से हमने वचन सुना, जिन लोगों को बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो कभी भी याद नहीं करते। कुछ छोटी मोटी बातों की वजह से वो भूल जाते हैं और वो याद नहीं करते, क्योंकि ईगो प्रॉब्लम्स है, अहंकार है, मेरे को आदर नहीं मिल रहा, ठीक है। लेकिन प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं है, वो हमें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं छोड़ता। और यहां पर क्या लिखा है देखिए, हमें धीरज से अपनी दौड़ को दौड़ना है और हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करना है, अन्यथा हमारा जीवन हिलने लग जाएगा। अन्यथा हम उस कभी ना हिलने वाले राज्य को हम पा नहीं सकेंगे। और फिर क्या कहता है दूसरे वचन में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम अपनी दौड़ में धीरज से तभी दौड़ पाएंगे जब हम अपने प्रभु की ओर ताकते रहेंगे, और हमारे जीवन के छोटे और बड़े फैसलों में, हर एक कदम में और हर एक काम में ये दिखाई देना चाहिए कि मैं प्रभु की ओर देखता हूं, किसी सेवक की ओर नहीं देखता हूं। आज एक सेवक का फोन आया मेरे पास, अभी मीटिंग शुरू होने से 1 घंटा पहले, भाई आप एक सभा में आप संदेश बांट सकते हैं? मुझे पता था वो यही इसीलिए कॉल कर रहा है। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक प्रभु के सेवा में प्रभु के सेवकों का ये आदर है। मैंने उसको बोला, भाई हमारी एक मीटिंग होती है,
तो बोला वो मीटिंग कितने बजे? मैंने कहा 8 बजे से 9 बजे होती है। क्या आप पौने 9 बजे खत्म करके हमारी मीटिंग में आ सकते हैं? मतलब देखिए, इसका मतलब सेवा उनके लिए एक एक व्यर्थ काम है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ ये है कि कोई आके उस गैप को फिल कर दे, कोई आके आज कोई बोलने वाला नहीं है, चलो एक भाई, फिर उसने बोला कोई और भाई है। ये कैसी सेवा है? सिर्फ टाइम पास करने वाली, अपने आप को धोखा देने वाली सेवा। और उसने ना मेरा हालचाल पूछा, जब मैंने मना किया, बाय करके बाय करने का भी टाइम नहीं था, उसके खट फोन काट दिया। कितना प्रेम रहित, कितना बदसलूकी का जीवन ऐसा प्रभु के लोगों के बीच में होता है। और इसीलिए हमें अगर हम प्रभु को देख के चलते हैं, तो प्रभु ऐसा बदसलूकी का जीवन आपको जीने के लिए कभी भी नहीं कहेगा और ना ही उसकी अनुमति देगा। और अगर आप ऐसा चलेंगे तो आपको प्रभु छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इसी अध्याय में आगे लिखा है, जिसको वो पुत्र बना लेता है उसको वो कोड़े लगाता है, कोड़े। देखिए 6 वचन में, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको क्या लगाता है? कोड़े भी लगाता है। कुछ लोगों को प्रभु देर बाद कोड़े लगाता है, क्योंकि वो देखता है प्रभु इनकी मोटी चमड़ी हो चुकी है, इनको अभी मारने से कोई फायदा नहीं, इनको मैं एक ही बार अच्छे से मारूंगा। फिर वो अस्पताल पहुंचते हैं या कहीं और पहुंचते हैं, योना नबी की तरह मछली के पेट में पहुंचते हैं। पर प्रिय भाई और बहनों, प्रभु कहता है मैंने तुम्हें क्रोध भोगने के लिए नहीं बनाया, मैंने तुम्हें आशीष पाने के लिए बनाया है, आदर का बर्तन बनने के लिए बनाया है। हाँ, तुम दुख उठाओ, क्योंकि कोई भी सेवक, कोई भी दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता है। दुख भोगो, दुखों से मत डरो, परमेश्वर की खातिर दुख उठाओ, लेकिन पाप करके दुख उठाने से क्या फायदा? और अंत में बहुत जरूरी बात है कि प्रभु, 3 चीजें हमने देखी, हमारा विश्वास, हमारा एक पक्का दृढ़ संकल्प आगे बढ़ने का, क्योंकि वो कहता है यदि मेरा धर्मी जन पीछे हट जाए तो मैं उससे प्रसन्न ना हो जा नहीं होऊंगा। और तीसरी चीज, हमें धीरज रखना है। और ये धीरज कैसे आएगा? अगर हमारे जीवन में आनंद नहीं है। देखिए आखिरी और अंतिम बात आज के संदेश में, दूसरे वचन में, इब्रानियों 12 के दूसरे वचन में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के आगे एक आनंद धरा हुआ था। कौन सा था वो आनंद? आपके और मेरे उद्धार का आनंद। He was so happy that by his dying on the cross many souls will be saved. परमेश्वर इतना खुश था कि उसके क्रूस पर मरने के द्वारा, उसके उस दुख भोगने के द्वारा बहुत ओके, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम आखिर में एक छोटा सा धन्यवाद मैं प्रभु को दूंगा, और आप अपने स्थानों से प्रभु की आराधना करें। और याद रखें कि हमें प्रभु की आराधना सिर्फ अपने शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे एक ऐसे जीवन से प्रभु का वचन हमें दिखाता है, जैसे हमने आज 3 बातों को देखा इब्रानी के ही पुस्तक से, हम उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। आइए, प्रभु हमारी सहायता करता है, हम प्रभु की आराधना करें, क्योंकि उसने हमारे लिए एक ऐसी आशीष तैयार की है जो कभी भी हमसे छीनी नहीं जा सकती और जो कभी भी नाश नहीं होगी। बस हमें उसके योग्य बनते जाना है। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, आपके तमाम वचनों के लिए। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे एक ऐसे राज्य में जोड़ दिया है प्रभु जी, और वहाँ मेरा नाम लिख दिया है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, जो राज्य कभी ना हिलेगा, और प्रभु आप मुझे एक ऐसा शरीर देंगे जो प्यारे पिता कभी भी नाश नहीं होगा, और जो कुछ भी प्रभु आपने मेरे लिए तैयार किया है वो कभी नाश नहीं होगा। इस पृथ्वी की सारी चीजें प्रभु नाश हो जाएंगी। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे विश्वास करना सिखाया, आप मुझे धीरज धरना सिखाते हैं,
आप मुझे आगे बढ़ना सिखाते हैं और प्यारे पिता, आप मुझे उस आनंद से भरते जा रहे हैं जो प्रभु जी आपके आगे भी धरा हुआ था। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ, आप मुझे क्रूस उठाना सिखा रहे हैं प्यारे पिता। मैं तो एक प्रभु जी दुष्ट व्यक्ति था, पर आपने मुझे प्रभु जी उस दुष्टता से छुटकारा दे दिया और अपने प्रभु जी सत्य के मार्ग में, अपने उस धार्मिकता के मार्ग में प्रभु जी मुझे चलाते हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी इस आराधना की भेंट को मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास लाता हूँ। सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले सप्ताह हम फिर से जुड़ेंगे। तब तक आप भी अपना ख्याल रखें और हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। जय मसीह।